पीएम नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को राजस्थान के टोंक से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश मंत्री भजन लाल के मुताबिक पीएम दौरे को लेकर मंडल स्तर तक बैठकें आयोजित की जा रही है। हालांकि अभी प्रदेश के नेता लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में भी व्यस्त हैं, लेकिन 7 तारीख तक सभी प्रवास पूरे हो जाएंगे और उसके बाद सभी को पीएम रैली को लेकर टास्क दे दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर टोंक में बीजेपी नेताओं ने सांसद कार्यालय में तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए बैठकों का दौर जारी किया है। देखिए, हमारी अभी लोकसभा की हमारी प्रवास बैठक चल रही है। पूरे राजस्थान के अंदर हमारी ये सभी बैठकें 7 तक पूरी हो जाएंगी। 14 तारीख का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम टोंक के लिए हमें मिला है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा हमारा और उसके लिए पूरी तैयारियों के लिए हमारे टोंक के और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हमारी पूरी तरह से उस कार्यक्रम के लिए जुट रहे हैं और जैसे जैसे आगे कार्यक्रम की व्यवस्था बनेगी वो आपको बता दें। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 8 तारीख को जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन के लिए तैयारियों की चर्चा की। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। साथ ही आज इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, सभी विधायक, सांसद और जिला प्रमुख मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव सर पर है और सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी और वादा खिलाफी कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार से उबरकर अब प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए जैसे ही भाजपा ने संसदीय सीटों पर प्रवास बैठकें शुरू की, तो पार्टी में टिकटों को लेकर गोलबंदी शुरू हो गई। लोकसभा वार पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं के दौरे तय किए थे, जिसके तहत ये नेता शुक्रवार 1 फरवरी से 7 फरवरी तक प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में जाकर बैठकें कर जमीनी हकीकत जान रहे हैं, जातिगत समीकरण पर चर्चा कर रहे हैं और संभावित उम्मीदवारों को लेकर प्रमुख कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर इसकी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप रहे हैं। मन क्या है और जिस हिसाब से हम लोगों ने कार्यक्रम दिए हैं, पार्टी ने सभी मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, उन बातों को इम्प्लीमेंट करना और दूसरा फीडबैक लेना कि जीतने की स्थिति किसकी है, कौन कंसेंसस कैंडिडेट हो सकता है, ये सभी बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ने का और टिकट मांगने का अधिकार सबको है, तो ये रोक नहीं सकते। पार्टी देखती है कि विनेबिलिटी कौन जीत सकता है और जो जीतेगा वही टिकट पाएगा। जिसके जीतने के आसार होंगे, कार्यकर्ता का फीडबैक, सर्वे का फीडबैक आएगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में संपूर्ण रूप से जुट गई है। जैसे ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्रों में प्रवासी बैठकों का आयोजन किया, उसके बाद से ही भाजपा में टिकटों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की लहर दौड़ने लगी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा 2014 लोकसभा चुनाव की तरह रिजल्ट को रिपीट कर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन रवि कुमार के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। इधर दौसा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि जनता के सहयोग और कार्यकर्ताओं के मनोबल की गतिशीलता और मोदी की लोकप्रियता से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें देश की 4000 विधानसभा सीटों से फीडबैक लिया जाएगा। वहीं दौसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के चयन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करने के लिए उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की राय जानी और संभावित उम्मीदवारों को भी चर्चा में शामिल किया।